रोहतक में एक पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार का रवैया पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस सत्र में सरकार का गरीब, किसान और मजदूर विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया। उन्होंने बार बार सदन में सरकार से किसानों के प्रति संवेदनशील रुख अपनाने की अपील की, लेकिन सरकार हठधर्मिता और घमंड त्यागने को तैयार नहीं हुई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रवैया रहा सरकार का। किसान आंदोलन के विषय पे चाहे बात रखी हो हमने, बार बार सरकार का ध्यान इस ओर लेके जाने की कोशिश हमने करी, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, अपने स्टैंड पे कायम रही और एक असंवेदनशीलता और निर्दयता की जो हदें होती है वो सरकार ने पार करी। किसानों के मुद्दे पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार में नीति निर्धारण करते हुए सिर्फ धनाढ्य लोगों का लाभ देखा जाता है और किसान व मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आज गरीब, किसान और मजदूर की इस कदर उपेक्षा की जा रही है कि मानो वो देश के नागरिक ही नहीं है। सरकार चंद धन कुबेरों के हाथों का खिलौना बनकर रह गई है। इसलिए महामारी और मंदी के इस दौर में जहां आम आदमी की जेब खाली हुई है, वहीं चंद धनाढ्यों की संपत्ति में 10 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। उन्होंने सदन में बताया कि आज भारत में गरीब अमीर में अंतर दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है। आज सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 42% है, जबकि सबसे गरीब 50% के पास 3% से भी कम है। असमानता बढ़ने का मुख्य कारण सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशाएं हैं। सरकार कॉर्पोरेट टैक्स घटा रही है और गरीबों पर टैक्स लगाकर उनकी जेब से पैसा निकाल रही है। ऐसा लगता है कि जो है टर्म लेकर इस तरीके से किसान को अपमानित किया जाए, किसान के जख्मों को कुरेदा जाए, इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये किसी के दाव में नहीं है। आने वाले समय में ये उनका जो बिहेवियर है, ये बदलाव है भाजपा के जनप्रतिनिधियों का, ये बहुत महंगा पड़ेगा इस पार्टी को, ये समझे। दुख की बात है कि किसान के दर्द को पूरी तरीके से सदन में, संसद में पूरी तरीके से नकारने का काम किया सत्ताधारी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने बजट सत्र के दौरान बार बार सरकार का ध्यान आंदोलनरत किसान और मजदूरों की ओर खींचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसानियत नहीं तो इंसानियत के नाते वो आंदोलन पर विचार करे। उन्होंने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि और परिवारों को नौकरी व आर्थिक मदद देने की मांग उठाई, लेकिन किसान परिवारों को आर्थिक सहायता या नौकरी तो दूर, सरकार शहीदों को श्रद्धांजलि तक देने के लिए तैयार नहीं थी। जो 300 के लगभग किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी 4 महीने से इस किसान आंदोलन में, उनके परिजनों के प्रति कोई सहानुभूति या कोई शब्द निकले, वहाँ तक भी सरकार नहीं है। यहाँ तक कि जब बार बार मैंने इस विषय पे सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश करी, जब वो सूची में सरकार के सामने रखता था कि कम से कम इनकी तरफ आप देखिए, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं मजाक को खिल्ली उड़ाने की आवाज़ें आती थी और तरह तरह के अपमानित शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जो कि मैं समझता पूरे देश के किसान को बड़ा ठेस पहुँचाने वाली भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी की तरफ किया जा रहा था। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने खिड़वाली गांव में पंचायत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। यहां उन्होंने खेल प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वो खिलाड़ियों के लिए स्वर्णिम युग था। हुड्डा कार्यकाल में खिलाड़ियों को पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों मिले, लेकिन बीजेपी सरकार में उन्हें सिर्फ प्रताड़ना और तिरस्कार मिला। यही वजह है कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों में आज रोष है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों और गांव वालों को भरोसा दिलाया कि जैसे ही प्रदेश की सरकार बदलेगी, वैसे ही खिलाड़ियों का स्वर्णिम युग फिर से शुरू होगा। हल्ला बोल हरियाणा।